अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये भाग 6वां होगा शायद। तो कल हमने पढ़ा था कि ईश्वर ही जगत का स्वामी है, समस्त धनों का स्वामी है, जगत का निर्माता है, सबका प्रकाशक है। उसकी मित्रता हम करें, उससे अपना मित्र बनाएं। तो ये मंत्रों की व्याख्या चल रही थी। आज 5वें मंत्र की व्याख्या है। पहले मैं व्याख्या पढ़ता हूँ जो क्रम से आगे आ रहा है। तो स्वामी जी लिखते हैं, हे मनुष्यों, मैं सत्य भाषण रूप स्तुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञान आदि धन को देता हूँ। मैं ब्रह्म अर्थात वेद का प्रकाश करने हारा और मुझको वह वेद यथावत कहता, उससे सबके ज्ञान को मैं बढ़ाता। मैं सत्पुरुष का प्रेरक, यज्ञ करने हारे को फल प्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्य का बनाने और धारण करने वाला हूँ। इसलिए तुम लोग मुझको छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानो और मत जानो। ये स्वामी जी लिखते हैं। तो किसकी व्याख्या है ये? कौन सा मंत्र है? वही मैं पढ़ दूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था, अहम दाम गृणते पूर्व्यम वस्वहम ब्रह्म किण्वम मह्यम वर्धनम अहम भुवम यजमानस्य चोदिता यज्वनः साक्षी विश्वस्मिन् भरे। ये मंत्र था। तो इस मंत्र में स्वामी दयानंद क्या कहते हैं कि परम पिता परमात्मा इसमें खुद उपदेश कर रहे हैं कि हे मनुष्यों, मैं ही सत्य भाषण करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञान देता हूँ। तो ये कैसा है? धन है ये ज्ञान, सनातन ज्ञान, ये परम धन है। तो जो स्तुति करता है परमात्मा की और सत्य आदि कथन करता है, मधुर बोलता है और झूठ नहीं बोलता, ऐसे जो परमात्मा के अनुकूल वाणी व्यवहार का प्रदान करता है, उसको ईश्वर सब प्रकार का ज्ञान देता है, सब प्रकार का धन देता है। और फिर ईश्वर कहते हैं कि मैं ब्रह्म, खुद ईश्वर करें कि तो मैं ब्रह्म, मैं परमात्मा, वेद का प्रकाश करने हारा, माने परमात्मा स्वयं वेद ज्ञान को देने वाले हैं। वेद का ज्ञान प्राणी मात्र के लिए प्रदान करते हैं और कहते हैं मुझको वह वेद यथावत कहता है। देखिए कि जैसा ईश्वर है वेद वैसा ही कहता है, वैसा ही वर्णन वेद में है। तो जैसा वेद कहता है ईश्वर वैसा ही है, और ईश्वर जैसा है वेद वैसा ही कहता है। दोनों एक दूसरे को सिद्ध करते हैं, क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है। तो वेद ईश्वर की बात को एकदम सही सही कहता है। जो खुद अपनी बात में अपने बारे में लिखें वो झूठ तो होगा नहीं। तो परमात्मा खुद अपनी बातें लिखती हैं, कहते हैं ऋषियों के माध्यम से। वो तो लिखते नहीं, कहते हैं, उपदेश करते हैं। सारे ऋषियों को सृष्टि के आरंभ में वेद ज्ञान देते हैं, उपदेश करते हैं वेद का अंतःकरण में। तो परमात्मा ही वेद ज्ञान के प्रदाता है, वही सबके ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं, सत्पुरुष के प्रेरक हैं, अच्छे से कर्म करने के लिए सज्जनों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। यज्ञ आदि शुभ कर्म करने पर उसका उत्तम उत्तम फल देते हैं, सफलता दिलाते हैं। इसलिए हम ईश्वर को ही जाने माने भक्ति करें। ये स्वयं ईश्वर कहते हैं कि मुझको छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, माने और किसी की पूजा नहीं करो, और किसी की उपासना मत करो, किसी और को ईश्वर मत मानो, और मेरी ही उपासना करो, मेरा ही ध्यान करो। तो क्या मिलेगा? जीवन में सभी मनोकामनाओं को हम पूर्ण कर पाएंगे, जो चाहिए वो ईश्वर से प्राप्त कर पाएंगे। ईश्वर ही तो इस जगत का निर्माता है, वही धारण कर रहा है, वही सब कर्मों का फल प्रदाता है। तो हम उसके अनुकूल चलेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए सब काम करेंगे, उसकी भक्तिमय जीवन बनाएंगे। तो निश्चित रूप से जीवन में सुख, शांति, आनंद पाएंगे। इसलिए परमात्मा को ही हम अपना सर्वस्व माने, उसको छोड़ करके और किसी अन्य की उपासना भक्ति न करें, तभी जाके जीवन सफल बनेगा, सार्थक बनेगा। तो ये आज के मंत्र का सार है, संक्षेप में बता दिया। ओम शांति ओम शम।
धन्यवाद स्वामी जी। आपने बहुत ही अच्छा इस वेद मंत्र के अर्थ को बताया। आगे थोड़ा सा अब मैं इसको खोल रही हूँ, कुछ काव्य के द्वारा और एक छोटे से भजन के द्वारा, जो स्वरचित हैं दोनों। इसमें कहा गया, इसमें बात आती है कि हे मनुष्यों, मैं सत्य भाषण रूप स्तुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन को देता हूँ। आपने यह पूरा कोट पढ़ दिया था, इसका भाव समझ लेते हैं। इसमें कहा गया है, मैं दाता हूँ इंद्रदेव यजवर्धक को, तो भर भर दूँ यजवर्धक को, तो भर भर दूँ। करता जो कर्म स्तुति वाले, अयज्ञशील से तो हर लूँ। जो अच्छे कर्म करता है, प्रशंसनीय कर्म करता है, उसको तो मैं भर भर के देता हूँ। और जो अयज्ञशील हैं, जो कृपण हैं, कंजूस हैं, जो यज्ञ नहीं करते, उनके मैं धन को हर लेता हूँ। अर्थात उनको बड़े बड़े संग्रामों में मैं पराजित कर सकता हूँ। मैं इतना बड़ा शक्तिशाली हूँ, जो जहाँ भी मुझे अन्याय दिखता है, मैं फ़ौरन उसको पटकनी दे देता हूँ। इसमें कहा कि वह ईश्वर ही है जो कि स्तुति करने वाले व्यक्ति को तो ज्ञान आदि धन से भर देता है, और वह एक ही ईश्वर है जो समस्त वेदों का प्रकाश भी करता है। वही एक ईश्वर है जिसके कारण सब वेद उसको जनाते हैं। वही एक ईश्वर है जो सत्पुरुषों का प्रेरक है। वही एक ईश्वर है जो यज्ञ करने वालों को उत्तम फल प्रदान करता है। इस विश्व में जो कुछ है, उस सब को कार्य को बनाने वाला वही एक ईश्वर है। जो कुछ है उस सब का धारण करने वाला वही एक ईश्वर है, जितने भी पदार्थ हैं। इसलिए तुम लोग मुझको छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानो और मत जानो। तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती वेद का प्रमाण दे करके कह रहे हैं। ऋग्वेद के मंडल 10 में ये सूक्त आया है, 49, और मंत्र संख्या इसकी 1, वहाँ आप देख सकते हैं। इसमें एक बार इस मंत्र को मैं और पढ़ लेती हूँ। ओम अहम दाम गिणते पूर्व्यं वस्वहं ब्रह्म कृणवं मह्यं वर्धनम्। अहं भुवं यजमानस्य चोदिता अयज्वनः साक्षि विश्वस्मिन् भरे। अयज्वनः साक्षि विश्वस्मिन् भरे। तो जब यह बात रखी, यह बात क्यों रखी? क्योंकि यह प्रश्न चल रहा था हमारा। पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठा दिया कि वेदों में ईश्वर अनेक कहे, तुम ये बात मानते हो या नहीं? तो मैं श्री आनंद सरस्वती ने कहा था, वेदों में ईश्वर एक कहा ना, दूजा तीजा चौथा है। चारों वेदों में कहीं नहीं, तब वचन असत्य व मिथ्या है। यह जो तुम कहते हो, ये चारों वेदों में कहीं नहीं है कि ईश्वर अनेक हों। ईश्वर तो एक ही है। हे मनुष्यों, अब ये वेद के प्रमाण दे करके उन्होंने बता दिया। तो वह ईश्वर कैसा है? वह ईश्वर ऐसा है। आइए एक भजन से इसको समझ लेते हैं। सबका उत्पत्ति करता, सबका भरता और धरता, सबका है दाता ज्ञानवान, एक ही ओम भगवान। सबका उत्पत्ति करता, सबका भरता और धरता, सबका है दाता ज्ञानवान, एक ही ओम भगवान। कितने ये सुंदर तारे, सूरज और चांद बनाए, अग्नि जल वायु सारे, पृथ्वी आकाश सजाए, फूलों में भर दी मुस्कान, सुंदर बनाया सब जहां। सबका उत्पत्ति करता, सबका भरता और धरता, सबका है दाता ज्ञानवान, एक ही ओम ब्रह्मजान, एक ही ओम ब्रह्मजान। ऋतु ऋतु के फल दे करके, ऋतु ऋतु का ज्ञान कराता, अनुशासन में रह करके अनुशासन ही सिखलाता, शिक्षक बड़ा वो ज्ञानवान, कर ले तू उसकी पहचान। सबका उत्पत्ति करता, सबका भरता और धरता,
सबका है दाता ज्ञानवान, एक ही ओम भगवान। नस नाड़ी से वो न्यारा, तन ना आकार उसका, फिर भी बनाया जग को, बन कर आधार उसका। ऐसा अनोखा उसका काम, विरला ही पाए उसको जान। सबकी उत्पत्ति करता, सबका भरता और धरता, सबका है दाता ज्ञानवान, एक ही ओम भगवान। हर प्राणी को दी उसने, कर्मों में छूट है, उसके यहाँ ना चलती रिश्वत और लूट है। न्यायिक बनाया संविधान, ऐसी निराली उसकी शान। सबकी उत्पत्ति करता, सबका भरता और धरता, सबका है दाता ज्ञानवान, एक ही ओम ब्रह्मजान, एक ही ओम भगवान। यदि उससे मिलना चाहो, उसकी ना टिकट कोई। वाह वाह। यदि उससे मिलना चाहो, उसकी ना टिकट कोई। जो उसकी शरण में आता, हो जाता निकट वो ही। करुणा का सागर ओम जान, विमल वसाले वो महान। सबका उत्पत्ति करता, सबका भरता और धरता, सबका है दाता ज्ञानवान, एक ही ओम भगवान, एक ही है शक्तिमान, एक ही है भगवान। ओम। तो इस प्रकार से सत्यात प्रकाश एक महान ग्रंथ है, अनेकानेक सत्य ग्रंथों का इसमें सार है। इसीलिए हम सभी को इसका पाठ करना चाहिए, खूब इसका श्रवण करना चाहिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं, स्वामी दयानंद की सबसे बड़ी देन यह थी कि उसने देश को दीनता व दलदल में गिरने से बचाया। वास्तव में उसी ने भारतीय स्वाधीनता की नींव रखी। तो ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती कृत सत्यात प्रकाश को हम सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए और आगे आगे इसका खूब प्रचार प्रसार करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते।